नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात कर रहे हैं। संविधान का चूँकि वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं हम लोगों ने पोस्ट किया था, तो आज सोचा कि कुछ बातें संविधान पर, इधर आरओ का पेपर है, पीसीएस का भी पेपर है, तो सारे बंडे एग्जाम में उम्मीद है कि ये सब आपके काम आएगा। आज केवल विषय की आउटलाइन आपको हम समझा देते हैं, फिर इन्हीं टॉपिक का धीरे धीरे हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी डिटेल कर देंगे। टॉपिक हमने चुना है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड एफडी। हिंदी में बोले तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। इन तीनों में कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं। तीनों को एक साथ अगर तराजू पे तौलें तो बहुत कुछ छन के आता है जो इक्वल है। तो संविधान जीएस का एक ऐसा विषय है जिसमें सबसे ज़्यादा तुलनात्मकता है। आप विषयों को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, एक के साथ एक या दो चीज़ें बिल्कुल फ्री मिल जाती हैं। और कभी कोई मूल अधिकारों के बारे में क्वेश्चन आए तो डीपीएसपी समझ में आ जाता है, डीपीएसपी आए तो मौलिक कर्तव्य भी समझ में आ जाते हैं। तो जिन जिन बिंदुओं पर इन पर समझाना संभव है हम समझा देते हैं। किताबें आप पढ़ते रहे ना, फिर अगली मुलाकात में इसको और डिटेल से हम समझाते हैं। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझा दें। मूल अधिकार, डीपीएसपी होते क्या है। फंडामेंटल राइट्स हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे मानवाधिकार हैं। ब्रिटिश भारत में हमारे पास नहीं थे क्योंकि हम एक उपनिवेशिक भारत में गुलाम की स्थिति में थे। स्वतंत्र भारत में हमारे प्राकृतिक राजनीतिक विकास के लिए जो हमारी ज़रूरतें हैं उन्हीं को मौलिक अधिकार कहते हैं। न्यायपालिका की गारंटी है, न्यायपालिका इसके लिए रेट जारी करता है और ये सरकारों के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। और ये हमारे प्राकृतिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एक पौधे को गमले में लगाते हैं, उसके विकास के लिए धूप, पानी, हवा चाहिए होता है। हम भी संविधान की बगिया में एक पौधों के समान हैं, अम्बेडकर जी माली के समान हैं। और हमारे संविधान में आज हमें बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, रहने का अधिकार जैसी स्वतंत्रताएँ हैं। और खुली हवा में हम लोग आज अपना विकास कर रहे हैं और वही खुली हवा, वही माहौल ही हमारा मौलिक अधिकार है। डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे पंचायतें हो, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जो कर्तव्य हैं देश के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए जो उनको करना होता है उसको हम डीपीएसपी कहते हैं। हर साल 5 साल में लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, तो सरकारों की जो आचार संहिता है तो वो सब डीपीएसपी में आता है। देश का आर्थिक सामाजिक विकास क्या हो, कृषि हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इसके लिए सरकारें काम करती हैं। लोकतंत्र अगर जीवंत होता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है, तो लोकतंत्र एक्टिव है। मूल कर्तव्य हमारे अपने कर्तव्य हैं, जैसे राज्य के कर्तव्य हैं वैसे हमारे कर्तव्य हैं और ये हमारे अधिकार हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें अधिकार और कर्तव्य का अंतर है। आप समय नाश करते हुए जल्दी इसको समझा दें। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है मीनिंग यानी अर्थ। वन लाइनर में कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी, तो फंडामेंटल राइट्स द राइट्स ऑफ सिटीजन, नागरिकों के अधिकार हैं। डीपीएसपी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट्स, हमारी सरकारों के कर्तव्य हैं। और फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन, नागरिकों के कर्तव्य हैं। कुल मिलाकर ये दोनों कर्तव्य हैं, ये अधिकार हैं। ये दोनों साथ साथ हैं, ये दोनों 7-8 हैं। इस आधार पर अगला पॉइंट बनता है रिसोर्सेज कहाँ से आए। तो मौलिक कर्तव्य की इस बात अगर की जाए तो बहुत पहले से ही थी। रिसोर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट 1928 में। मोतीलाल नेहरू साइमन कमीशन के विरोध में जब ये रिपोर्ट बनाई गई थी, इसी रिपोर्ट में सबसे पहले 19 मूल अधिकारों की वकालत या बात की गई थी। हम कह सकते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंट्रोड्यूस इन नेहरू रिपोर्ट। आगे चल करके कांग्रेस के कराची सेशन में जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, उन्होंने मूल अधिकारों को और मूल कर्तव्यों को मंजूरी दी कि वक्त आ गया है कि हमारे नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। आगे चल करके जब हमने संविधान बनाया तो अमेरिका के संविधान से हमने इसको रखा। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के आधार पर रूस के संविधान से जोड़ा गया। ये बाद में संविधान में जोड़ा गया, पहले नहीं था। अगला पॉइंट बनता है संविधान के जितने भी टॉपिक हैं उनमें कहीं ना कोई समिति लगभग है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो मूल अधिकारों की स्थापना के लिए सरदार पटेल कमेटी बनाई गई। डीपीएसपी को जोड़ने के लिए तेज बहादुर सप्रू कमेटी बनी और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सुझाव पर 42वां संविधान संशोधन हुआ और ये लेसन संविधान में ऐड किया गया। ठीक, ये हो गया। अब संविधान की किताब में ये कहाँ पर है, तो मूल अधिकार लेसन 3 में है, डीपीएसपी लेसन 4 में है, मूल कर्तव्य 4A में है जो नया लेसन है। कहाँ से कहाँ तक इनके आर्टिकल यानी अनुच्छेद हैं।
तो संविधान का पहला लेसन राज्यों के गठन की बात करता है 1 से 4 तक, दूसरा सिटीजनशिप नागरिकता की बात करता है 5 से 11 तक, और तीसरा लेसन आता है मूल अधिकार का 12 से 35 तक। 12 से 35 में लेसन ओपनिंग और क्लोजिंग है। मूल अधिकार हमारे लेसन आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं, 14 से 32 तक। ये हम अगले वीडियो में आपको शेयर करेंगे। फिलहाल अभी 12 से 35, DPSP 36 से 51, और इसमें लगभग सारे आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो हम चाहेंगे जल्दी जल्दी इसको आपको समझा दें। आर्टिकल 51A एक नया आर्टिकल है, क्योंकि 52 में राष्ट्रपति हैं भारत के। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। तो ये आर्टिकल और ये भाग संविधान में नया ऐड किया गया। अगला पॉइंट बनता है इनका एरिया क्या है, रेंज क्या है, विस्तार कहाँ तक है, इनकी प्रकृति कैसी है। मूल अधिकार व्यक्ति के प्राकृतिक और राजनीतिक अधिकार की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे प्राकृतिक नेसेसरी अधिकार हैं। क्योंकि जैसे हमें खाने पाने की ज़रूरत है, नींद की ज़रूरत है, वैसे ही हमें बोलने की, घूमने की, रहने की आवश्यकता है। इसलिए ये हमारे प्राकृतिक विकास को शो करते हैं। राजनीतिक इसलिए कि इसी के आधार पर हम चुनाव में वोट डालने का अधिकार रखते हैं, खड़े होने का अधिकार रखते हैं। DPSP आर्थिक और सामाजिक विकास या लोकतंत्र की बात करते हैं। इनके जितने भी विषय हैं, या तो आर्थिक हैं, या सामाजिक हैं, या प्रशासनिक हैं, जैसे कृषि है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पर्यावरण है, ये सब आर्थिक या सामाजिक विषय हैं। इनके संबंध में सरकार जो भी योजनाएं बनाती है, जैसे जनधन योजना, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, जैसे मिड डे मील, जैसे उज्ज्वला योजना, ये सारी आर्थिक सामाजिक योजनाएं कहीं ना कहीं इसी लेसन से जुड़ी हैं। सरकार जब अपने जिम्मेदारियों के प्रति एक्शन लेती है, जैसे मान लीजिए शिक्षा का विकास करना है, आर्टिकल 45 कहता है फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का विकास करना सरकारों की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार जिम्मेदारी निभाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में आना है तो जनता की मन की बात कहनी है। इस आधार पर सरकार ने एक्शन लिया, 86 अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन दिया, और इसी आधार पर आज ये बच्चों को मिला। मिड डे मील योजनाएं बनाई गई, सर्व शिक्षा अभियान जैसे प्रोग्राम चलाए गए। इस सब से शिक्षा का अधिकार और प्राथमिक शिक्षा जीवंत हुआ। इस तरीके से स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 47 कहता है उसके लिए पल्स पोलियो अभियान, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं बनाई गई। तो कुछ सुना जाए आयुष्मान भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जहाँ जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ वहाँ 47 है। तो हेल्थ से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, पब्लिक हेल्थ की हैं, वो इसमें आती हैं। इस तरीके से इसको समझना पड़ेगा। तो आर्थिक सामाजिक विकास, मूल कर्तव्य हमारे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं। आप देश के नागरिक हैं, आपके कंधों पर देश का भार है। आप अच्छे होंगे तो देश अच्छा होगा। आप कहीं विदेश में जाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी के आधार पर देखा जाता है कि किस देश का रहने वाला है। तो आप का अपना विकास और देश का विकास, तो ये इसमें आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है लास्ट, नेचर। कभी कभी क्वेश्चन इसमें कॉन्सेप्टिव पूछे जाते हैं, मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है या नहीं है। तो आइए इसको थोड़ा समझ लीजिए। पहला पॉइंट है जस्टिसेबल, वाद योग्य, न्याय योग्य। मूल अधिकार हमारे अपने राइट्स हैं, अधिकार हैं। कोई इनको छीनने की कोशिश करे, हम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। इस आधार पर ये जस्टिसेबल है, न्यायालय इनके लिए रिट जारी करता है, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। जबकि DPSP और FD ड्यूटी फार्म में है और ये नॉट जस्टिसेबल है। इसके लिए न्यायपालिका कोई गारंटी नहीं देता है। ये सरकार की इच्छा पर हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आपकी ड्यूटी है राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें, लेकिन आप नहीं कर पाते, ये आपकी ड्यूटी है। आपकी पर्सनालिटी पर क्वेश्चन लगेगा कि भारत का नागरिक है तो कैसा है। इस आधार पर ये नॉट जस्टिसेबल है। ये यहाँ पे बिल्कुल कंट्रास्ट है, बिल्कुल अपोजिट। अगला पॉइंट बनता है निगेटिव। मूल अधिकार चूँकि नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव मतलब है इसमें कुछ प्रतिबंध या सीमाएं होती हैं। इसमें प्रतिबंध युक्त स्वतंत्रता की बात की गई। एक घोड़ा जो रोड पे दौड़ता है उसको लगाम लगा दी गई। अब वो जितना चाहे उतना दौड़े, जितना चाहे उतना टपटपाए, लेकिन कभी भी इधर नहीं भागेगा। आप क्रिकेट खेलते हैं, सीधे स्टंप पर खेलेंगे, ना वाइड बार ना नो बार। तो आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपको बोलने का अधिकार है तो जो चाहे वो बोलो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें देश की सेकुलरिज्म, देश की अखंडता, देश की एकता के विरुद्ध नहीं बोलना है। और इस आधार पर मूल अधिकार में कहीं कहीं सीमाएं हैं, प्रतिबंध हैं, और इसीलिए
ये जो निगेटिविटी है वही बताती है इसमें कुछ प्रतिबंध या सीमाएं हैं। हमें रहने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें घूमने का अधिकार है, लेकिन उसके साथ एक लिमिट है। इस आधार पर इनको समझें। डीपीएसपी और एफडी में एक्चुअली कोई सीमा नहीं है, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करती है। यही वजह है कि ये सरकारों के अपने मूड पर डिपेंड करते हैं। इसी पॉइंट से अगला पॉइंट निकलता है एक्टिव और डीएक्टिव। मूलतः सक्रिय होते हैं। सक्रिय का मतलब होता है ये जन्मजात प्राकृतिक होते हैं। पौधे को आपने लगा दिया तो आपको पानी देना है। किसी बच्चे का जन्म हो गया तो उसको खाना पीना नींद सब चाहिए, तब तक जब तक है जान, जब तक है जहान। ये चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। तो ये प्राकृतिक हैं, इनको हम छीन नहीं सकते। हाँ, इमरजेंसी की स्थिति में ये कुछ लिमिटेड हो सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकते। और डीपीएसपी डीएक्टिव है। डीपीएसपी सरकारों की इच्छा शक्ति और संसाधनों पर निर्भर है। डिपेंड ऑन विल पावर ऑफ गवर्नमेंट्स एंड रिसोर्सेज। सरकार के पास अगर साधन है, जिजीविका है, करने की इच्छा है तो ये लागू होंगे। ये समझ लीजिए मोबाइल के टेरिफ और टॉप अप वाउचर जैसे होते हैं। बच्चों को हम बताते हैं क्लास में। अब वो आप रिचार्ज कब करते हैं ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करेंगे। जब रिचार्ज करेंगे तब तक वैलिड रहेंगे जब तक उसकी वैलिडिटी है। जैसे हेल्थ पर काम करना सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक। हेल्थ 47 में आता है। अब हेल्थ पर सरकार का कोई एक्शन लेती, कोई योजना बनाती, जैसे आयुष्मान भारत सरकार ने योजना बनाई तो ये एक्टिव हो गया। सबको हेल्थ के लिए काम जो सरकार ने प्लान बनाया है मिलेगा। योजना जब तक रहेगी तब तक होगा, नहीं दूसरी योजना बनेगी। इस तरीके से ये एक्टिव होते हैं। बहुत सरकारें ऐसी कहती मेरे पास पैसा ही नहीं, इसके लिए मैं कहाँ से करूँ। तो राज्य सरकार के बीच, केंद्र के बीच झगड़े होते हैं, इसी वजह से होते हैं। कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें मिलवाट करते हैं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा समृद्धि सूची का विषय है, तो केंद्र राज्य दोनों मिलकर के पैसा खर्च करते हैं। तो कभी 70-30 का रेशियो बनता है, कभी 60-40 का बनता है, कभी 80-20 का बनता है, कभी कुछ नहीं होता। तो केंद्र सरकार 100% पैसा खर्च करती है, जैसे भारत निर्माण योजना पर। तो ये डिपेंड करता है केंद्र राज्य के बीच की ट्यूनिंग कैसी है। इस आधार पर ये रिएक्टिव हैं। एक्टिव डिपेंड ऑन गवर्नमेंट्स विल पावर। यही चीज़ में भी लागू होती है। हमारे मूल अधिकार नॉट जस्टेबल है, इनके लिए कोई रिट सरकार नहीं जारी करती। ये पॉजिटिव होते हैं क्योंकि उसमें सीमाएं नहीं होती हैं, और ये अक्रिय होते हैं। हमारी इच्छा है हम अपने कर्तव्यों को फॉलो करें या ना करें। अब अगर हम ऐसे देखें तो सारे पॉइंट अलग अलग हैं, ऐसे देखेंगे तो कॉमन है। तो इस आधार पर क्वेश्चन अगर आ जाए फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप ये जानते हैं कि इनको संविधान में बाद में ऐड किया गया। सरदार संरक्षण कमेटी के आधार पर 42वें संविधान संशोधन में रूस के संविधान से इसको लिया गया। वर्तमान में ये 4A में, आर्टिकल 51A में है। हाँ, अब अगला पॉइंट जो बनता है कितने हैं और क्या हैं, तो इसके लिए ना तो ब्लैक बोर्ड में जगह बची है ना समय बचा है। क्योंकि आप जानते हैं अभी ताज़ा उठे हैं बीमारी से, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं, लेकिन आज बड़ी हिम्मत बांधी मैंने। उसकी वजह थी कि कल टीचर्स डे है, 5 सितंबर है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि टीचर डे में हम और आप अलग अलग रहेंगे। तो सभी लोगों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी दोस्त हैं, छात्र लोग, हिम्मत ना हारें, आगे सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक। तो इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।